बिहार की सियासत में एक नया और बड़ा मोड़ उस समय सामने आया जब ऑल इंडिया मुस्लिम AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने चुपचाप 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। ओवैसी ने सीमांचल और अन्य मुस्लिम बहुल इलाकों में अपने मजबूत उम्मीदवारों को उतरने की रणनीति बना ली है और पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक बूथ लेवल से लेकर जिला स्तर तक संगठित ढांचे को तेजी से मजबूत किया जा रहा है। सीमांचल के किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार जैसे जिलों में मुसलमानों की आबादी 40 से 70% तक है और यही इलाके AIMIM का टारगेट है, क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में भी ओवैसी की पार्टी ने यहीं से 5 सीटें जीतकर धमाकेदार एंट्री की थी। हालांकि बाद में 4 विधायक टूटकर RJD में चले गए, लेकिन इससे ओवैसी की पकड़ और पहचान को नकारा नहीं जा सकता। अब जब 2025 के चुनाव की सरगर्मी शुरू हो गई है, AIMIM ने चुपचाप सीमांचल और आसपास के जिलों में मुस्लिम युवाओं और समुदाय से जुड़े मुद्दे पर काम करना शुरू कर दिया है। पार्टी नेता गांव-गांव में बैठकर स्थानीय मदरसों और धार्मिक संगठनों में संपर्क साधा कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर मुसलमानों की अपनी आवाज के तौर पर प्रचार किया जा रहा है। ओवैसी की रणनीति का सीधा असर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पर पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों पार्टियों का पारंपरिक वोट बैंक मुस्लिम या यादव समुदाय रहा है और अगर मुस्लिम वोट AIMIM की ओर से झुकता है या बंटता है तो इसका फायदा सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी BJP को मिल सकता है। BJP अपने स्थायी वोट बैंक अर्बन हिंदू स्वर्ण अति पिछड़ा के सहारे अगर 30 से 35% वोट पाती है और मुस्लिम वोट महागठबंधन और AIMIM में बंट जाता है तो कई सीटों पर विपक्ष को हार का सामना करना पड़ सकता है। या कोई अनुमान नहीं बल्कि 2020 में यह हो चुका है जब सीमांचल की कई सीटों पर AIM और RJD के बीच वोट बटे और BJP के अत्यप्रत लाभ मिला। यह कोई अनुमान नहीं बल्कि 2020 में यह हो चुका है जब सीमांचल की कई सीटों पर AIMIM और RJD के बीच वोट बटे और BJP को अप्रत्यक्ष लाभ हुआ। इसलिए अब RJD और कांग्रेस दोनों में बेचैनी है। तेजस्वी यादव ने हाल ही में एक सभा में बिना नाम लिए कहा कि कुछ लोग मुस्लिम समाज को गुमराह कर रहे हैं और इसका फायदा भाजपा को होगा। कांग्रेस भी सीमांचल की अपनी बची खुची पकड़ को बनाए रखने के लिए मुस्लिम धर्म गुरुओं को और सामाजिक संगठनों से संपर्क में है। AIMIM का मकसद अब सीट जीतने से ज्यादा मुसलमानों की अलग पहचान बनाना और उन्हें राजनीतिक रूप से स्वतंत्र करने का दिख रहा है। ओवैसी बार बार कहते हैं कि मुसलमानों को अब किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, उन्हें अपनी पार्टी, अपने नेता और अपनी बात खुद कहनी चाहिए। इसी सोच के साथ AIMIM पूरी बिहार में खासकर सीमांचल और शहरी मुस्लिम इलाकों में अपनी पैठ बना रही है। पार्टी इस बार बड़े प्रचार या बयानबाजी से दूर रहकर जमीनी काम पर ध्यान दे रही है ताकि कोई विरोध या डर का माहौल ना बने और मुस्लिम वोट खामोशी से AIMIM की तरफ शिफ्ट हो जाए। विपक्ष को डर है कि यह साइलेंट स्ट्रोक बड़ी सीटों पर असर डालेगा। इस बार AIMIM सीमांचल के अलावा पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और भागलपुर जैसे शहरी मुस्लिम इलाकों में भी मजबूती से तैयारी कर रही है। अगर AIMIM 15 से 20 सीटों पर भी मुस्लिम वोट काटने में सफल हो गई तो BJP की राह आसान हो सकती है और RJD कांग्रेस के लिए यह बड़ा झटका होगा। इसलिए 2025 का चुनाव सिर्फ महागठबंधन बनाम NDA नहीं बल्कि 3 तरफा होता दिख रहा है, जिसमें ओवैसी का किरदार किंग मेकर या गेम चेंजर जैसा हो सकता है। AIMIM को लेकर महागठबंधन में जो बेचैनी दिख रही है वह इस बात का संकेत है कि ओवैसी की रणनीति को अब हल्के में नहीं लिया जा सकता। चुनावी बिसात पर यह चाल भले ही शांत दिखे लेकिन असर बहुत गहरा पड़ने वाला है। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव।